तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो लोग नहीं है जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं और ना ही तुम्हारा फेलियर है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है अपना खुद का माइंडसेट। अब इसमें सबसे डेंजरस बात क्या है आपको पता है? तुम हर रोज गलत डायरेक्शन फॉलो कर रहे हो लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता है। तुम बहुत बड़ा बड़ा सपना देखते हो, तुम बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो, लेकिन तुम काम स्टार्ट करते वक्त तुम हर वक्त खुद को कहते रहते हो कि काल से स्टार्ट करेंगे, और जब वो काल आता है तो फिर तुम फिर से एक मोटिवेशनल वीडियो देखने जाते हो, फिर से नया प्लान बनाते हो और फिर से तुम वही सपना देखते ही रहते हो और तुम फिर से फोन देखना स्टार्ट करते हो और वही पुराना लेजीनेस लाइफ एक ही रूटीन में चलते रहते हो। और बिल्कुल इसी तरीके से तुम सालों साल अपनी लाइफ को एक ही जगह पर अटके रहते हो। लेकिन यहीं पर इस दुनिया में एक ऐसा देश था जो बाकी और देशों से बहुत पीछे था, लेकिन आज वो लोग टेक्नोलॉजी, डिसिप्लिन सारे देशों से सबसे आगे है और उस देश का नाम है जापान। लेकिन क्वेश्चन ये है, इतना जल्दी कैसे? इसके पीछे छुपा हुआ है 5 जापानीज माइंडसेट और यही 5 माइंडसेट वो लोग तभी हर रोज अपने लाइफ के अंदर एंट्री कर लिया था। और अगर तुम भी ये 5 जापानीज माइंडसेट अपने अंदर अप्लाई कर लेते हो तो फिर 1 साल के अंदर ही तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा लाइफ स्टाइल एंड तुम्हारा बैंक अकाउंट, ये तीनों चीज ही पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। सो लेट्स बिगिनिंग। रूल नंबर 1, काइजिन। छोटा सा स्टार्ट लेकिन बिग रिजल्ट। समझो कि आज रात में तुमने सोचा कि कल से मैं अपना जिंदगी बदल दूंगा। तुमने अपना नोटबुक निकाला और उसमें लिखना स्टार्ट किया। कल सुबह मैं 6 बजे उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, हर रोज मैं 1 घंटा करके बुक पढ़ूंगा, हर रोज 2 घंटा करके न्यू स्किल सीखूंगा, सोशल मीडिया का स्क्रीन टाइम में कमाऊंगा। प्लान देखकर लगता है 100% कल से हमारा जिंदगी बदल जाएगा। लेकिन अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहला प्रॉब्लम होता है, अलार्म बजना स्टार्ट हुआ और तुमने उसे बंद कर दिया। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि आज शरीर ठीक नहीं लग रहा है, कल से एकदम परफेक्ट तरीके से स्टार्ट करूंगा। फिर काल आता है तो फिर से वही मोटिवेशन, वही प्लानिंग लेकर हम लोग बैठ जाते हैं और इसी तरीके से तुम फिर से वही अपने पुरानी जगह पर पहुंच जाते हो। यहाँ पर तुम्हारा वैल्यू एकदम 0 है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या तुम सच में लेजी हो, ना कि तुम स्टार्ट ही गलत तरीके से कर रहे हो? क्योंकि ज्यादातर इंसान अपनी जिंदगी को बदलने के चक्कर में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। लोग सोचते हैं कि हमें एक दिन में बहुत ज्यादा चीजें चेंज करना है। यहीं पर आता है हमारा जापानीज माइंडसेट का पहला शिक्षा, काइजिन। काइजिन का सबसे पावरफुल आइडिया है हर चेंज नहीं है, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब आज तुम्हें अगले दिन से एकदम पूरी तरीके से चेंज होने की जरूरत नहीं है, बस पहले दिन से आज थोड़ा बेटर बनो। सोचो कि तुम 6 महीने से कोई भी बुक नहीं पढ़ते हो, वहीं पर तुम अगर अपना टारगेट रखते हो कि हर रोज मैं 1 घंटा करके बुक पढ़ूंगा, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में जब तुम पढ़ने बैठोगे पहले दिन ही तुम्हारा ब्रेन कहेगा आज से नहीं कल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहीं पर अगर पहला टारगेट तुम्हारा ये रहता है कि आज सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बुक पढ़ूंगा, तो फिर एक काम तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेडेक नहीं लगेगा। तुम्हें लगेगा कि ये 5 मिनट का ही तो बात है, पढ़ लेते हैं ना। और तुमने अपना बुक खोला और 5 मिनट पढ़ा और यहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुम्हारे साथ हो जाता है, तुम स्टार्ट कर चुके हो सकता है 5 मिनट पढ़ते पढ़ते तुम्हें अच्छा लगा और तुमने 20 मिनट भी पढ़ लिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है पहले दिन तुमने 5 मिनट पढ़ा और अगले दिन तुमने 10 मिनट पढ़ लिया। दोनों ही चीजों में एक ही चीज कॉमन नजर में आ रहा है, वो है कंसिस्टेंसी। और काइजिन का असली पावर यही है, क्योंकि सक्सेस कभी भी बड़ा जंप मारने से कभी भी नहीं आता है। ये तैयार होता है कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्शन लेने की वजह से, जहाँ पर तुम अपने काम को इतना छोटा छोटा कर देते हो कि तुम्हारा ब्रेन रिजेक्ट कर ही नहीं पाता है। तुम यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो, पहले दिन परफेक्ट चैनल बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो आइडिया लिख के रखो। तुम वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हो, पहला दिन ही 1 घंटा जिम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, पहला दिन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट खुद को मूव करो। तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, पहला दिन ही तुम्हें 100 वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, पहला दिन सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ड सीखो। अपना टारगेट छोटा करो लेकिन हैबिट को कभी बंद मत करो, क्योंकि तुम अगर खुद को हर रोज एक प्रॉमिस करते हो और उसे तुम पूरा भी करते हो, फिर धीरे धीरे तुम्हारे खुद के ऊपर ही ट्रस्ट बनना स्टार्ट होता है और यहीं पर एक बहुत ही बड़ा चीज परिवर्तन हो जाता है। तुम सिर्फ और सिर्फ एक हैबिट नहीं बना रहे हो, तुम अपना आइडेंटिटी को चेंज कर रहे हो। पहले तुम कहते थे कि मैं कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर पाता हूँ, और अगर तुम इसी तरीके से काम करते रहे तो कुछ ही दिनों के बाद कहोगे कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हर रोज खुद के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहता है। और यही परिवर्तन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि एक दिन तुम्हारा कभी भी लाइफ चेंज नहीं करेगा, लेकिन एक छोटा सा काम अगर तुम 30 डेज 60 डेज या फिर 1 सालों तक रिपीट करते हो तो वही छोटा सा काम अब छोटा नहीं रहता है। यही है काइजेन। डोंट कैच द परफेक्ट लाइफ, बिल्ड ए बेटर वन स्मॉल इम्प्रूव एट ए टाइम। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, छोटे से तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, काम भी स्टार्ट हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब रिजल्ट नहीं आएगा तब क्या करोगे? क्योंकि ज्यादातर इंसान यही पर ही पुराने पैटर्न में वापस चले जाते हैं जहाँ पर उनकी वैल्यू 0 है। और यहीं पर हम लोगों को जापानी माइंडसेट हम लोग को और एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज सिखाता है। उस पॉइंट को जानने से पहले अगर अभी तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वरना इस तरीके का वीडियो हमेशा मिस कर बैठोगे। रूल नंबर 2, सोजी। एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या तुमने कभी कुछ ऐसी जगह में बैठकर काम करना स्टार्ट किया हो जहाँ पर तुम्हारे आसपास में सारी चीजें बिखरे हुए हैं? टेबल के ऊपर बहुत सारा पेपर बिखरे हुए हैं, तुम्हारा बिस्तर पर कपड़े पड़े हुए हैं और चारों तरफ छोटी छोटी चीजें बिखर कर रखे हुए हैं। फोन में 20 नोटिफिकेशन आए हुए हैं और लैपटॉप खुलने से ही 10-15 टैब खुला हुआ है और तुम इसी जगह में बैठकर काम कर रहे हो। और यहीं पर काम करते करते हुए तुम सोच रहे हो कि आज मुझे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करना है, लेकिन यहाँ पर 10 मिनट बाद ही तुम देखोगे तुम काम की जगह तुम नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो, उसके बाद तुम एक मैसेज चेक कर रहे हो और जब हाथ में फोन आ ही गया है तो तुम उसके बाद तुम यूट्यूब में जाओगे, उसके बाद थोड़ा इंटरटेनमेंट करने के लिए इंस्टाग्राम खोल लोगे और कुछ देर बाद तुम्हें खुद ही लगेगा आज मेरा फोकस नहीं है। लेकिन यहाँ पर रियल प्रॉब्लम क्या है? क्या सच में तुम्हारा फोकस ही रियल प्रॉब्लम है? यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं। कई बार तुम्हारा इन्वायरमेंट ही तुम्हारे फोकस का अगेंस्ट में काम करता है और जापानीज कल्चर में इन चीज को इम्पोर्टेंस देने का एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया है, सोजी। सोजी का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग नहीं है। सोजी का मतलब तुम जहाँ पर काम कर रहे हो या फिर तुम जहाँ पर रहते हो उसके आसपास में चारों तरफ जो सारे के सारा चीज है उसे सही तरीके से सही जगह पर संभाल के रखना का डिसिप्लिन। जापान के स्कूल में ज्यादातर स्टूडेंट को अपने क्लासरूम खुद ही साफ करना पड़ता है क्योंकि तभी से उसे सोजी का रियल मतलब समझाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज छुपा हुआ है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक जगह क्लीनिंग नहीं कर रहा है, वो लोग बचपन से ही एक माइंडसेट सीख रहा है जहाँ पर तुम रहते हो अगर जिम्मेदारी तुम्हारा है। अब सोचो और तुम अपना रूम की तरफ देखो, अगर तुम सुबह उठते ही तुम्हें आसपास में सारी चीजें बिखरे हुए नजर में आता है, तुम अपने पूरे रूम को इसी नजर में देखते हो, तुम्हारे बिस्तर बिखरे हुए हैं, तुम्हारी टेबल में बहुत सारी चीज पड़े हुए हैं, तो फिर तुम्हारा दिन शुरुआत होने से ही तुम्हारा ब्रेन बहुत सारा विजुअल डिस्ट्रैक्शन तैयार होना स्टार्ट हो जाता है और उस दिन तुम चाहे कितना भी खुद को कह लो कि आज मैं प्रोडक्टिव होऊंगा, इन्वायरमेंट अगर तुमसे हर वक्त अटेंशन छीन लेता है तो फिर डिसिप्लिन रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सोजी का सबसे पावरफुल रूल ये है, काम स्टार्ट करने से पहले अपने इन्वायरमेंट को पहले रेडी करो। सुबह उठ के सबसे पहले 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट अपने बिस्तर ठीक करो, अपने टेबल को साफ करो, आसपास में सारी चीजें जो भी बिखरे हुए हैं सबको साफ करो और हाँ खुद करो, क्योंकि जब तुम खुद का काम खुद करोगे तभी तुम्हें डिसिप्लिन का सही मतलब समझ में आएगा। जो चीज जहाँ पर होना चाहे उसे वहीं पर ही रखो, जो पेपर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है उसे फेंक दो और फोन में जो नोटिफिकेशन जरूरी नहीं है उन नोटिफिकेशन को हटा दो। बस यहाँ तक ही ठीक है। तुम्हारे रूम को कोई भी 5 स्टार होटल नहीं बनाना है, बस तुमको एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना है जहाँ पर बैठने से तुम्हारे ब्रेन को पता चल सके अभी काम करने का वक्त है। और यहीं पर तुम एक चीज ध्यान देना, जब तुम खुद की जगह को साफ करते हो तो फिर तुम सिर्फ और सिर्फ बाहर की चीजें ही साफ नहीं करते हो, तुम अपने माइंड को एक सिग्नल देते हो, मैं अपना इन्वायरमेंट का कंट्रोल में हूँ। ये छोटा लग सकता है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जो इंसान अपने आसपास में जो छोटे छोटे चीजें को कंट्रोल करना सीखता है वो धीरे धीरे अपना अटेंशन, टाइम और रूटीन को भी कंट्रोल करना सीख लेता है। तो इसीलिए कल सुबह से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। हो सकता है पहला दिन ही तुम्हारा लाइफ नहीं बदलेगा, लेकिन एक चीज तुम समझना स्टार्ट करोगे, प्रोडक्टिविटी हर वक्त मोटिवेशन से स्टार्ट नहीं होता है, काफी बार वो स्टार्ट होता है क्लीन डेस्क से। और यहीं पर ही सोजाई का सबसे असली शिक्षा मिलती है, क्लीन इन्वायरमेंट, लेस डिस्ट्रैक्शन एंड बेटर योर फोकस। लेकिन यहाँ पर और एक सवाल रह जाता है, सोचो कि तुम अपना रूम साफ कर लिया, उसका इन्वायरमेंट को भी ठीक कर लिया और तुम्हारा फोकस भी बढ़ गया और तुम काम करना स्टार्ट किया, लेकिन कितने दिनों तक करोगे? क्योंकि एक नया रूटीन कुछ दिन फॉलो करना बहुत ही आसान होता है और असली एग्जाम तभी स्टार्ट होता है जब कोई भी मोटिवेशन नहीं है, कोई भी रिजल्ट नहीं है, तब भी तुम्हें एक ही काम करते रहना होता है। तो यहीं पर हमारा
काम आता है जापानीज माइंडसेट रूल नंबर 3। वैसे रूल नंबर 3 को जानने से पहले अगर अभी तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर अभी का अभी कर लो, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो तुम्हारी लाइफ को बदलने का दम रखता है। रूल नंबर 3, सुकूनिंग। क्या आपने एक चीज नोटिस किया है? दोनों का ही स्किल सेम है, दोनों के पास ही वक्त सेम है, लेकिन 6 महीने बाद एक इंसान बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन और एक इंसान 6 महीने पहले जो था वहीं पर ही रह जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि एक इंसान सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पाने के लिए काम करते हैं और एक इंसान काम को मास्टर करने के लिए काम करते हैं। एक दूसरे वाला माइंडसेट ही बहुत ज्यादा मिल जाता है जापानीज माइंडसेट सुकूनिन के साथ। सुकूनिन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक काम करना नहीं है, इसके अंदर है हर एक काम में डीप डिटेक्शन, डिसिप्लिन एंड क्राफ्टमैनशिप। इसका मतलब आप जो भी काम करते हैं उस काम को हर रोज थोड़ा थोड़ा करके और भी अच्छी तरीके से करने की कोशिश करना। सोचो कि तुम फोटोग्राफी करना सीख रहे हो, पहले कुछ दिन फोटो खींचने के बाद तुम्हारा फोटो क्वालिटी कुछ अच्छा नहीं हुआ, कभी लाइटिंग सही नहीं है, कभी पोजीशन या फिर कोई भी एंगल सही नहीं होता है, या फिर कभी कभी आपका मन जो फोटो चाहता है वो नहीं होता है, तो फिर यहाँ पर ज्यादातर इंसान क्या करेंगे, मेरे से अब नहीं होगा ये काम। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फोटोग्राफी छोड़ देंगे और कुछ और काम करने लगेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से वो लोग एक काम को कभी भी इनफ टाइम नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर सुकूनिन माइंडसेट हम लोगों को कुछ और ही क्वेश्चन करने के लिए बोलता है, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? इस क्वेश्चन को करने के बजाय मैं अपना काम को और भी बेहतर कैसे कर सकता हूँ, एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर तुम फोटोग्राफी सीखना चाहते हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ फोटो अच्छा आया है कि नहीं ये देखने के बजाय आज का लाइटिंग क्या पहले से बेटर हुआ है, अगले दिन से क्या आज का सेटअप बहुत अच्छा हुआ है, आज का फ्रेम क्या क्लियर है, आज तुम पहले से भी ज्यादा अच्छी तरीके से ऑब्जेक्ट कैप्चर कर पाए हो कि नहीं, आज तुमने कुछ नया टेक्निक सीखा कि नहीं। यही सुकूनिन का माइंडसेट है, क्योंकि जब तुम रिजल्ट चेक करते हो अभी अगर तुमको रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर तुम्हारा मोटिवेशन चला जाता है। लेकिन अगर तुम किसी भी काम को मास्टरी में करते हो तो फिर हर एक फेलियर भी तुम्हें रोज कुछ ना कुछ सिखाता है। एक फोटो तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ है और तुमने कहा ठीक है, इससे मुझे क्या सीखने को मिला है। कोई एग्जाम में तुम्हारा मार्क्स कम आया है, मैं कहाँ वीक था, एक क्वेश्चन करो। अगर बिजनेस में लॉस होता है, मेरा डायरेक्शन मेकिंग कहाँ पर गलत हुआ था, ये चेक करो। फेलियर तब तुम्हारा आइडेंटिटी नहीं बन जाता है, फेलियर तुम्हारा फीडबैक बन जाता है। और यही पर बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। एक एवरेज इंसान क्वेश्चन करते हैं मैं कितना जल्दी सक्सेस हो सकता हूँ, लेकिन एक सुकूनिन माइंडसेट इंसान क्वेश्चन करता है मैंने एक काम कितने अच्छे तरीके से किया। ये एक क्वेश्चन तुम्हारा पूरा अप्रोच को बदल सकता है, क्योंकि तुम अगर कोई भी काम में सच में मास्टर करने की कोशिश करते हैं तभी छोटा छोटा डिटेल्स भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। एक साधारण सा इंसान एक फोटोग्राफ देखकर बोलेंगे कि ये अच्छा फोटो है, लेकिन एक फोटोग्राफर जो मास्टरी कर रहा है वो सोचेगा यहाँ पर लाइटिंग क्यों अच्छा लग रहा है, सब्जेक्ट को यही जगह पर क्यों रखा गया है, बैकग्राउंड इतना क्यों क्लीन है। वो सिर्फ फोटो नहीं देखता है, वो स्टडी करता है। यही मास्टरी माइंडसेट है। तो इसलिए आज से एक छोटा सा रूल्स फॉलो करो। तुम चाहे कोई भी काम करते हो मिनिमम एक स्किल चूज करो और कुछ ही मान सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ही फोकस करो। हर रोज खुद को एक क्वेश्चन करो, आज मैंने क्या काल से थोड़ा सा बेटर हुआ हूँ कि नहीं, क्योंकि तुमको हर रोज बहुत ही बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस काल से आज को खुद को कंपेयर करना है। और जब तुम कुछ ही मंथ या फिर कुछ साल एक ही काम को इम्प्रूव करते रहते हो तब तुम एक ऐसी जगह में पहुंचोगे जहां पर इंसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट चेक करेगा, लेकिन वो लोग ये नहीं देख सकते हैं उस रिजल्ट के पीछे जो हजारों इम्प्रूवमेंट है। और यही सुकूनिन है। डोंट जस्ट डू द वर्क, मास्टर द वर्क। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम अभी भी है, तुमने एक डिसीजन लिया और हर रोज तुम काम भी करते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास में अगर हर रोज नया नया डिस्ट्रैक्शन आता है, अगर तुम्हारा अटेंशन अगर 10 जगह में फैले हुए रहता है तो फिर ये मास्टरी तैयार करना बहुत ही कठिन है। और यही पर हमारा जापानीज माइंडसेट नंबर 4 तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। लेकिन रूल नंबर 4 में जाने से पहले अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो फिर अभी का भी लाइक कर दो, क्योंकि एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन काम करता है। मैं इतना अच्छा वीडियो में मैं और भी अच्छी तरीके से मैं बना पाऊंगा। रूल नंबर 4 हैंसी। सोचो कि एक दिन खत्म हुआ, पूरे दिन में तुमने बहुत सारे काम किए हैं, कुछ काम हुए हैं या फिर कुछ काम नहीं हुए हैं, कहीं पर तुमने गलत किया है, कहीं पर तुमने सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद किया है,
या फिर हो सकता है तुमने कभी कभी खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाया। जब तुम रात में सोने जाते हो तब तुम क्या करते हो? ज्यादातर इंसान सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं, आज का दिन खत्म है, कल से फिर से और भी अच्छी तरीके से स्टार्ट करूंगा। उसके बाद सो जाते हैं, अगले दिन फिर से वही एक ही रूटीन, फिर से वही गलती, फिर से एक ही प्रॉब्लम। और कुछ ही मंथ बीतने के बाद तुम बहुत ही शॉकिंग से सोचते हो, मैं इतना ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा लाइफ तो नहीं बदल रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी रुक के खुद को क्वेश्चन किया है, हर रोज मैं जो गलतियाँ कर रहा हूँ उस गलतियों से मैं हर रोज क्या सीख रहा हूँ? क्योंकि गलतियां करना कभी प्रॉब्लम नहीं है, एक ही गलतियां बार बार करना, लेकिन क्यों हो रहा है ये चीज ये ना समझना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यही पर जापानीज माइंडसेट का रूल नंबर 4 हमें यही पर ही काम आता है। रूल नंबर 4 हंसी। हंसी का मतलब है खुद का काम एंड खुद का गलतियां लेकर हॉनेस्ट रिफ्लेक्शन करो। मतलब खुद को कभी छोटा मत करो, खुद को कभी भी दोष मत दो, बल्कि जब दिन खत्म होता है तब खुद के सामने खुद ही बैठकर क्वेश्चन करो, आज मैंने कहाँ पर अच्छा किया है और आज मैंने कहाँ पर गलत किया है और मैंने गलतियाँ क्यों किया है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कल मैं इस चीज को कैसे बेटर कर सकता हूँ। सोचो कि तुम एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे थे, तुमने सोचा था कि मैं हर रोज 3 घंटे करके पढ़ाई करूंगा, लेकिन दिन खत्म होते हुए तुम देख रहे हो कि तुम 1 घंटे ही पढ़ रहे हो। यहीं पर तुम खुद को क्या कहोगे? मैं लेजी हूँ, मेरा कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन यहीं पर हंसी तुम्हें किसी और तरीके से सोचने को बोलता है कि तुम खुद को क्वेश्चन करो, मैं 3 घंटा क्यों नहीं पढ़ पाया? हो सकता है तुमने सुबह सही तरीके से प्लानिंग नहीं किया है, या फिर हो सकता है तुम अपना मोबाइल फोन पास में ही रख के पढ़ रहे थे, हो सकता है एक ही साथ में तुमने बहुत बड़ा टारगेट ले लिया था। मतलब तुम सिर्फ यहाँ पर एक रिजल्ट नहीं देख रहे हो, तुम रिजल्ट के पीछे जो सिस्टम छुपा हुआ है उसे तुम देख रहे हो। और यही हंसी का पावर है, क्योंकि तुम अपना गलतियों को इमोशंस के हिसाब से विचार ना करके इंफॉर्मेशन हिसाब से देखना स्टार्ट करते हो, तभी तुम्हारा हर एक गलतियाँ तुम्हें और भी ज्यादा अच्छी तरीके से करने के लिए मदद करता है। एक बिजनेस में लॉस हुआ है, सिर्फ ये मत कहो कि मेरा किस्मत ही खराब है, देखो डायरेक्शन कहाँ पर गलती था। कोई भी स्किल सीखकर प्रोग्रेस नहीं हुआ है तो फिर सिर्फ और सिर्फ ये मत कहो कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तुम देखो कि तुम खुद सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, और किस वक्त तुम्हें हर बार प्रॉब्लम आता है। हर वक्त किसी और इंसान को गलत बोलने की बजाय खुद को क्वेश्चन करो, मेरा बिहेवियर का कौन सा पार्ट ये प्रॉब्लम तैयार कर रहा है। यही सेल्फ रिफ्लेक्शन तुम्हें कमजोर नहीं करता है, बल्कि तुम्हें एक बहुत ही एडवांटेज देता है जो ज्यादातर इंसान इसे यूज ही नहीं करते हैं। क्योंकि ज्यादातर इंसान खुद की गलतियों को देखकर एक एक्सक्यूज खोजता है। कोई कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं था, कोई कहता है कि मेरा हालात सही नहीं था, कोई बोलता है कि उसके लिए हुआ है। लेकिन यहीं पर हंसी तुम्हें एक्सक्यूज के बदले में खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब खुद को दोषी बनाना ऐसा नहीं है, इसका मतलब है जो मेरे कंट्रोल में है उसे मैं ही इम्प्रूव करूंगा। तो आज रात से ही तुम एक छोटा सा हंसी रूटीन स्टार्ट कर सकते हो। सोने से पहले बस 5 मिनट एक पेपर लो और वहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखो। आज मैंने क्या अच्छा काम किया है, आज मेरा सबसे बड़ा गलतियाँ क्या था, और मैं कल क्या मैं इम्प्रूव करूंगा। सिर्फ ये 3 क्वेश्चन, कोई बहुत ही बड़ा जर्नल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम ये 3 क्वेश्चन खुद को हर रोज करते रहते हो तो फिर धीरे धीरे एक चीज बदल जाएगा। तुम सिर्फ हर रोज दिन नहीं गुजारोगे, तुम हर रोज खुद को रिव्यू करना स्टार्ट करोगे। और जब एक इंसान खुद की जिंदगी से खुद ही रिव्यू करता है तभी एक ही जगह पर खड़े रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हो सकता है तुम हर रोज 1% करके बेटर बन रहे हो, और यहाँ पर एक काइज़ेन तुम्हें छोटा सा इम्प्रूव करना सिखाया था, और यहीं पर हंसी तुम्हें सिखाता है कौन सा इम्प्रूवमेंट तुम्हारे लिए जरूरी है, उसे ढूंढकर निकालना। अगर ये 2 चीज एक साथ आ जाता है तो फिर तुम्हारा ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के भरोसा में नहीं बैठेगा। तुम अपनी गलतियों से सीखोगे, खुद का काम को एनालाइज करोगे और फिर से तुम इम्प्रूव करोगे। रिफ्लेक्ट, लर्न, इम्प्रूव, रिपीट। लेकिन अभी भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बाकी है। सोचो कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो, खुद की गलतियों को भी पकड़ रहे हो, खुद का गलतियों को अच्छी तरीके से समझ रहे हो, लेकिन असल में तुम किस तरफ आगे जा रहे हो? क्योंकि हर रोज सिर्फ और सिर्फ बेटर बनने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें जानना पड़ेगा कि तुम किस लिए बेटर बन रहे हो, तुम्हारा खुद का डायरेक्शन क्या है। और यही क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम लोग जानेंगे जापानीज माइंडसेट रूल नंबर 5। लेकिन इस लास्ट पॉइंट को जानने से पहले अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। और अभी तक तुमने इस वीडियो से क्या क्या सीखा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो फिर मुझे पता चलेगा कि कोई ना कोई तो इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीख रहा है।
चलिए रूल नंबर 5 इकागाई। सिर्फ जिंदा मत रहो, सोचो कि तुम क्यों जी रहे हो। सोचो कि आज तुम्हारे पास सब कुछ है, एक अच्छा सा नौकरी है, इनकम है, सभी लोग तुम्हें सक्सेसफुल मानते हैं। हर सुबह उठकर तुम काम में जाते हो और पूरा दिन काम करते हो और रात होते होते तुम घर पे चले आते हो। लेकिन एक दिन रात में बैठे बैठे खुद को ही तुमने एक क्वेश्चन किया, ये मैं क्या कर रहा हूँ? काम है, इनकम है, लेकिन अंदर से एक बहुत ही अजीब एम्प्टी मिसेस। क्योंकि काफी बार हम लोग जिंदगी में क्या चाहते हैं उससे पहले कोई और लोग हमें कह देते हैं कि हमें अपने लाइफ में क्या करना चाहिए। कोई कहता है अच्छा सा नौकरी करो, कोई कहता है कि बहुत ज्यादा पैसा कमाओ, कोई कहता है कि बहुत बड़ा घर बनाओ, और हम लोग एक के बाद एक टारगेट पूरा करते रहते हैं। लेकिन एक वक्त गुजरने के बाद हमें महसूस होता है टारगेट तो पूरा हो रहा है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। और यहीं पर हमारा काम आता है जापानीज माइंडसेट रूल नंबर 5 इकागाई। इकागी को बहुत ही आसानी से कहा जा सकता है ए रीजन टू गेट अप इन द मॉर्निंग। इसका मतलब कुछ ऐसा कारण जिसकी वजह से तुम हर सुबह उठ के ऐसा लगे हाँ यही काम मेरे लिए मीनिंगफुल है। लेकिन इकागाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हें जो काम पसंद है तुम वो काम कर रहे हो। इकागी का मतलब इससे भी बहुत ही बड़ा है। तुम्हारी जिंदगी में डायरेक्शन खोजने के लिए तुम्हें कुछ क्वेश्चन करना पड़ेगा। तुमको क्या करने में बहुत ही मजा आता है, तुम कौन से काम में अच्छे हो, और इंसान का कौन सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम करने वाले हो, और क्या कोई ऐसा काम है जिसे करके तुम अपना जीवन चला सकते हो। जब इन सारी चीजों से एक कनेक्शन तैयार होता है तब तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ काम नहीं रहता है, उसके साथ साथ एक प्रॉमिस भी तैयार होता है। सोचो कि एक इंसान बचपन से ही उसे खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, और यहाँ पर उसे कुकिंग करना उसका पसंद भी नहीं है, वो बहुत ही अच्छा कुकिंग करता भी है। उसका हाथ का खाना बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं और बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। और अगर वो इसी चीज को कुछ ऐसी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है कि उसे इसी कुकिंग से इनकम आता है, तो उसका ये कुकिंग करना सिर्फ और सिर्फ हॉबी नहीं रहता है, ये उसका जिंदगी का एक मीनिंगफुल डायरेक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत करते हैं। वो लोग सोचते हैं इकागाई का मतलब हमें हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है ये हमें आज ही निकालना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा पर्पस एक दिन में पाना ये कोई भी मैजिक चीज नहीं है। तुम जितना ज्यादा इसे एक्सप्लोर करोगे, जितना ज्यादा तुम इसके लिए काम करोगे, जितना ज्यादा तुम स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट को समझोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हें साफ तरीके से पता चलेगा कि तुम किस तरफ जाना चाहते हो। इसीलिए अगर तुम आज अपने लाइफ से कंफ्यूज हो तो फिर उस चीज को लेकर पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को क्वेश्चन करो कौन सा काम मैं करते वक्त टाइम ही भूल जाता हूँ, वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, कौन सा स्किल मैं किसी और से बहुत ही बेहतर कर पाता हूँ, कौन सा प्रॉब्लम मैं इंसानों के लिए सॉल्व करना चाहता हूँ, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं ऐसा क्या करने वाला हूँ जो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं मिलने वाला है, काफी सारे इंसानों को भी वैल्यू मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर लिख रखो। हो सकता है पहली बार तुम्हें कोई भी क्लियर आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इकागाई खोजने का मतलब ये नहीं है कि डिस्ट्रैक्ट होना, ये एक जर्नी है। तुम जितना ज्यादा खुद के बारे में जानोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा डायरेक्शन साफ होगा। और यही पर ही पहला 4 जापानीज माइंडसेट से इकागाई का कनेक्शन तैयार होता है। काइजिन तुमको हर रोज थोड़ा थोड़ा करके बेटर बनना सिखाता है। सोजी तुम्हारा इन्वायरमेंट को डिसिप्लिन करना सिखाता है। सुकुनिन तुम्हारे काम को मास्टरी करना सिखाता है। और हांसी तुम्हारी गलतियों से सीखना सिखाता है। और इकागाई तुमको कहता है तुम ये सारा काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि डायरेक्शन के बिना इम्प्रूवमेंट नामुमकिन है। हो सकता है तुम बहुत ही जल्दी दौड़ सकते हो, लेकिन अगर तुम गलत दिशा में दौड़ रहे हो तो फिर इतना तेजी से दौड़कर कोई भी फायदा नहीं है। इसीलिए जिंदगी में कभी सिर्फ और सिर्फ सक्सेस मत खोजो, एक ऐसा डायरेक्शन खोजो जहाँ पर तुम्हारा इंटरेस्ट, स्किल, वैल्यू एंड पर्पस एक साथ काम करता है। क्योंकि तुम्हारा सबसे पावरफुल लाइफ ये जिंदगी नहीं है जहाँ पर तुम बहुत ही ज्यादा काम करते हो, बल्कि ये जिंदगी है जहाँ पर तुम्हें पता है कि तुम क्यों काम कर रहे हो। और अगर तुम ये 5 जापानीज माइंडसेट को एक साथ करके देखते हो तो फिर तुम्हें देखेगा कि एक सिस्टम तैयार हो रहा है। काइजिन इम्प्रूव, सोजाई ओरिजिन, सुकुनिन मास्टरी, हांसी रिफ्लेक्ट, इकागाई फाइंड योर डायरेक्शन। ये 5 वर्ड सिर्फ और सिर्फ जापानीज 5 वर्ड्स नहीं है। ये सारा कुछ ऐसा माइंडसेट तैयार करता है जो तुम्हें बेटर से पावरफुल बना सकता है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो फिर एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर ये चैनल खो जाता है तुमसे तो फिर इतना अच्छा वीडियो नहीं मिलेगा। और हाँ, लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, ये 5 माइंड हो सकता है तुम्हारे माइंडसेट को चेंज कर सकता है, लेकिन अगर तुम्हें सच में अपने लाइफ को बदलना है तो फिर एक ही चीज बदल सकता है, वो है हैबिट। और या फिर ऐसा नहीं है कि 1-2 छोटे हैबिट, कुछ ऐसे हैबिट होते हैं जो तुम्हारी पूरी लाइफ को बदलने का दम रखता है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने 30 हैबिट के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर अभी कभी इस एंड स्क्रीन में क्लिक करके वो वाला वीडियो देखिए। मैं आप लोगों को उसी वीडियो पर ही मिलूंगा।